नमस्कार मित्रों, मैं रैपर पंडित आज भारत के प्राचीन गणित के दो ऐसे रहस्यों को उजागर करूंगा जिसे देखकर आप भारतीय होने पर गर्व महसूस करेंगे। अंग्रेजी में इसे ट्री कहते हैं और इसे रूट कहते हैं। इसे ही हिंदी में वृक्ष और मूल कहा जाता है, इसलिए हम इसे वृक्ष मूल कहते हैं। अब हम यहां स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर का यह आधार इसका रूट है। जैसा कि आप जानते हैं, स्क्वायर को वर्ग और रूट को मूल कहा जाता है, अर्थात वर्गमूल को ही पश्चिम ने स्क्वायर रूट का नामांकन कर दिया। यदि गूगल में आप खोजते हैं कि किसने स्क्वायर रूट खोजा, आपको खोज की जानकारी नहीं मिलेगी, अपितु स्क्वायर रूट चिन्ह का विवरण मिलेगा जिसे 16वीं शताब्दी में अपनाया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टीय के गणितपाद अध्याय के 4 श्लोक में स्पष्ट रूप से वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट का उल्लेख किया है। यह किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के वर्गमूल को संदर्भित करने के लिए एक एल्गोरिदम था। आर्यभट्ट कम से कम 5वीं शताब्दी ईस्वी में रहते थे, लेकिन वास्तव में वह उस काल से बहुत पहले के थे। इसी प्रकार प्राचीन भारत के तक्षशिला में पाई गई बख्शाली पांडुलिपि, जो लगभग 2री-3री शताब्दी की है, किसी भी संख्या के वर्गमूल को संदर्भित करने के लिए एक एल्गोरिदम देती है। कम से कम 800 ईसा पूर्व के महान ऋषि और मैथमेटिशियन बौधायन दशमलव के 5 स्थानों तक सही वर्गमूल निकालने का सूत्र देते हैं। अरब के विद्वानों ने बौधायन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त आदि भारतीय मैथमेटिक्स पर विभिन्न पुस्तकें लिखी। कई यूरोपीय मैथमेटिशियंस इस ज्ञान के लिए अरब व्यापारियों के संपर्क में थे। 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक फिबोनाची और कटनियो जैसे गणितज्ञों ने स्क्वायर रूट सहित अन्य मैथमेटिक्स नॉलेज यूरोप को परिचय कराया। इससे भी अधिक प्रभावशाली बौधायन का वह कार्य है जिसे अब हम पाइथागोरस थ्योरम नाम से जानते हैं। अनियमित और जटिल आकृतियों को मापने के लिए रस्सी या डोरी सबसे उपयोगी उपकरण है। प्राचीन गणितज्ञों ने गणितीय समस्याओं के समाधान खोजने के लिए अपने सटीक नियमों को बनाने के लिए रस्सी का उपयोग किया था। रस्सी या डोरी को शुल्ब कहा जाता है और समाधान खोजने के संक्षिप्त नियमों को सूत्र कहा जाता है। शुल्ब सूत्र या शुल्ब सूत्र की यह परिभाषा इसी से उत्पन्न होती है। वैदिक परंपरा में कई सूत्र प्रसिद्ध हैं और बौधायन शुल्ब सूत्र और कात्यायन शुल्ब सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस शुल्ब सूत्र को अब ध्यान से पढ़ें। दीर्घ चतुर्षस्य अक्षनिया रज्जुः पार्श्वमानी तिर्यगमानी च यत् पृथक् भूते कुरुतः तदुभयम करोति, अर्थात एक रेक्टेंगल के हिपोटेन्यूज की रस्सी से जो वृत्ताकार क्षेत्र बनता है वह अकेला बेस और परपेंडिकुलर दोनों द्वारा बनाए गए क्षेत्र के बराबर है। आइए देखें इसका चित्रण। आजकल इंटरनेट में बौधायन की इस खोज को सर्कल के स्थान पर स्क्वायर के क्षेत्रफल के रूप में गलत ढंग से दर्शाया गया है। पाइथागोरस से कई सदियों पहले की गई इस महत्वपूर्ण खोज से हम में से बहुत व्यक्ति अनिभिज्ञ है। बौधायन के बाद आर्यभट्ट के समय पाइथागोरस थ्योरम का औपचारिक नाम था भुज कोटिकर्ण न्याय, अर्थात बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का उचित समाधान। क्या कभी आपने सोचा है कि यह सब ज्ञान कैसे लुप्त हो गया? जब यूरोप तथा अरब घोर अंधकारमय युग में था, उस समय हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे? वीरसेन, हेमचंद्र, भास्कर द्वितीय, माधव, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, बौधायन, पिंगला, वराहमिहिर,